पॉजिटिव रिजल्ट है। आप इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। उनके बाद में आरती होगी। आरती होने के बाद वंदना होगी। लालता की सरकार की अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाई है। गुरुदेव ने खुद सवेरे उस वंदना को लिखा है। बहुत ही अद्भुत वंदना जो लालता की सरकार की है। आप अपने घर में सुबह आरती के बाद लालता की सरकार की वंदना जरूर सुने, जो अभी आपको यहाँ भी सुनने को मिलेगी। आरती होने के बाद वंदना होगी। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा बनवा लेवें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालता की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा करे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार। जो भी धाम के बारे में, आहार के बारे में प्रवचन के द्वारा सारी की सारी जानकारियां जो आपको मिल जाती है, उसका सबसे सरल और सबसे आसान जो आपके लिए है वो यहाँ का लाइव है। जो भी धाम पर आए या जो घर से भी जुड़े हैं, जिस भी बहना को निसंतति रोग से वो परेशान है, इस समस्या से जूझ रही है, उसको लाइव जरूर कनेक्ट कराएं। आपके पास वीडियो पहुंच गया, वीडियो जाने के बाद आप YouTube पे लाइव सर्च करें। लाइव सर्च करने के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार को लाइव जो 6:15 बजे के आसपास चलता है, उससे कनेक्ट हो जाएं और फिर उसके अनुसार ही आपको प्रवचन के हिसाब से वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो आपको लाइव में बताई जा रही है। इसको इजी ना ले, सीरियस ले कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। अगर आपने इसको लाइव के द्वारा आपको जो जानकारी दी जा रही है उसको पूरे मन से और हृदय से आपने उसको धारण किया और फिर उसको फॉलो किया, तो निश्चित मानिए आप में से कोई भी इस रोग से ग्रसित
नहीं रहने वाला। सबकी समस्या है, इस समस्या में आपको निजात मिल जाएगी, सबकी समस्याएं ठीक हो जाएगी। अब आप लाइव से जुड़ जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे से कहाँ गलती हो रही है, क्या हम वो सारी चीजें फॉलो कर पा रहे हैं जो महाराज जी बता रहे हैं। लाइव का सबसे बड़ा महत्व ये रहेगा कि सर्वप्रथम आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। पहला नियम है कि संसार के सभी प्राणी देर तक नहीं सोते, और मनुष्य का तो प्रथम धर्म है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। तो आप जल्दी उठोगे। देखिए, वैसे भी हमारे धर्म में बताया जाता है कि माँ से पहले बेटी को उठ जाना चाहिए, सासू से पहले बहू को उठ जाना चाहिए, पिता से पहले पुत्र को जग जाना चाहिए, और गुरु से पहले शिष्य को जग जाना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म का नियम है। और पति से पहले पत्नी को जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। ये नियम अगर आपने फॉलो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हमारे धर्म को आप फॉलो कर रहे हो, ये जरूरी है। ये पुरातन से होता आया है। अगर ऐसा ये जो चीजें बताई, बातें बताई, इससे विपरीत होता था तो पहले बहुत डांट मिलती थी, लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज सासू माँ आवाज देती रहती है, बहू नहीं उठती। आज माँ बार बार जगाती, उठ जा बेटा, बेटी नहीं उठती है। आज गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, बाकी सारा विपरीत होता जा रहा है। तो शिष्य भी पहले कई घंटों पहले जग के गुरुदेव की सारी तैयारियां, उनकी सेवाओं में तत्पर रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। आप जल्दी उठे तो फिर आपको तैयारी करके फ्रेश होके और स्नान करके फिर लाइव से जुड़ने का संकल्प रहना चाहिए। लाइव से जुड़े, उसके बाद लाइव के साथ भी आरती कर सकते हैं और प्रवचन को पूरा फॉलो कर सकते हैं। तो प्रवचन से आपको ये पता चलेगा कि मेरे से कहाँ चूक हो रही है। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि इस दरबार के रिजल्ट को देखते हुए, इस दरबार से जो आशीर्वाद हो रहा है वो साक्षात प्रभु की कृपा है, साक्षात भगवान श्री का अटल और अटूट विश्वास का आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा है। आपके अंदर जितनी पूर्ण श्रद्धा पैदा हो रही है, उतना ही जल्दी आपके कुल का दीप आपके घर में जल रहा है और जल्दी आपको बच्चा आ रहा है। कितना सरल है ना कि एक दीपक जलाया जाता है और दीपक में कई दृश्य बनते हैं। जब दीपक में फूल बनना, दीपक में कई प्रकार के दृश्य दिखना, ये एक संकेत है कि भगवान आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्न हो रहे हैं तो वो आपका बायोडाटा चेक करेंगे, आपका खाता देखेंगे कि कहाँ प्रारब्ध ने रोका है या कहाँ संचित ने रोका है, कहाँ नेगेटिव ऊर्जा ने रोका है, कहाँ किसी रोग ने रोका है आपके कुल का दीपक जलने से। उस पर विचार होगा और जल्दी ही प्रभु आपकी कोख में भी बच्चा आने का जल्द से जल्द संकेत देंगे और पॉजिटिव रिजल्ट बन जाएगा। आज मैं आपको पूरे हृदय से बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी जो लाइव से जुड़े हैं उन सबको लाभ हो रहा है और वो फॉलो कर रहे हैं तो उनको निश्चित लाभ हो रहा है। जैसे बहुत वायरल हो रहा है एक अखंड ज्योति जलाना। ये क्या है? अग्नि तत्व का कार्य है पीरियड को लाना। शरीर में अग्नि तत्व है। जब अग्नि तत्व वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो पीरियड की साइकिल बंद होने लगती है। हम दीपक जला रहे हैं, ये अग्नि है। तो दीपक जला के भगवान श्री लाल दागे सरकार के सामने प्रार्थना कर रहे हैं
लास्ट के दिनों में पीरियड रुकने के लिए नहीं, लास्ट के दिनों में पीरियड रुकने के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रभु इस बार मेरा पॉजिटिव आ जाए। ये आंतरिक कार्य के अलावा बाहरी कार्य भी ये होता है कि जहाँ दीपक जलता है, जहाँ प्रभु की आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वंदना होती है, वहाँ नेगेटिव ऊर्जा नहीं रह सकती। अगर है भी तो उसको कुछ समय बाद हटना पड़ेगा वहाँ से। चाहे कोक बंधन हो, चाहे आपको वाइब्रेशन होता हो बॉडी में, चाहे आपको बुरे सपने आते हो, आप डर जाते हो, आपको एक ही सपना बार बार आता है, एक ही सीन बनता है बार बार, भय लगता है, पॉजिटिव आने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, हार्ट बीट नहीं आती, आपके कुल में बच्चा आता है तो वापस चला जाता है, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। वो सारी की सारी प्रभु की आरती करने से, और घर में मोबाइल में अगर चलेगी बराबर और आप दीपक जलाओगे तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप कहीं भी फालतू इधर उधर पैसा ना लगाएं, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अखंड आरती करें, रोज करें, डेली करें, चाहे 5 मिनट 10 मिनट ही हो, और सुबह टाइम नहीं मिले तो शाम को कर लें। और लास्ट के दिनों में, पीरियड आने के दिनों में, लास्ट के दिनों में आपको पीरियड आने की तारीख से 2 से 3 दिन पहले ही अखंड दीपक जला के उसको कंटिन्यू करना है, और ऐसा संकल्प लेना है मेरा पीरियड इस बार रुके और मुझे आशीर्वाद हो। उन दिनों में कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए, जैसे ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और वजन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी आप उस समय थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। जिनके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे उनको 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आ रहे हैं, दवा से पीरियड आ रहे हैं, वो सारी की सारी मातृशक्ति निश्चित माँ बनेगी। अगर उन्होंने ढंग से लाइफ फॉलो किया और आहार को सही से लिया तो निश्चित मानिए आप में से कोई भी खाली खोक नहीं रहने वाली है, सबकी गोद भरेगी। तो आप ऐसा आज से ही निकाल दें, आज से दिमाग में ये चीज़ें आपके जो बन रही है कि मैं शायद नहीं बनूंगी माँ, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे पता नहीं क्या है, जो भी है आपको वीडियो दर्शन करते रहना है, और लालदा की सरकार की आरती लाइव और प्रार्थना, संध्या वंदना, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और सुनते रहना है। सुनने मात्र से फायदा हो रहा है। 5 चीज़ें होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का महत्व है कि आप क्या सुन रहे हो, वो चीज़ें सुननी चाहिए जिससे हमारे को आत्मशक्ति प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो, कॉन्फिडेंस आए, नहीं कि हम अंदर से टूट जाए। तो लालदा की सरकार की आरती, प्रार्थना और वीडियो दर्शन से आपको बहुत लाभ है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। दर्शन भी आपके सामने मोबाइल है, उसमें आ रहा है आपको वीडियो, वो दर्शन करिए, लाइव से जुड़िए, उसमें देखिए, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। दर्शन में आपको सर्वप्रथम उठते ही आपके पति के दर्शन करें, पैर छूना, स्पर्श करें। स्पर्श में आता है कि सर्वप्रथम इन्हीं का चरण स्पर्श करें। दर्शन में, रूप में आप उनके दर्शन करें, या बाल गोपाल के दर्शन कर सकते हैं। भगवान की, लालदा की सरकार की तस्वीर लगा रखी है तो उसके दर्शन करें। दीपक की लौ के दर्शन करें, दीपक जला रखा है तो दीपक की लौ का ध्यान करें, फिर प्रभु की तस्वीर का ध्यान करें, फिर दीपक की लौ का ध्यान करें। दीपक की लौ में देखें कि क्या संकेत बन रहा है, इसका बहुत लाभ है आपको। इससे नेगेटिव ऊर्जा आंखों के द्वारा, दीपक की लौ आपकी आंखों के द्वारा हृदय तक जाएगी और आपकी नेगेटिव ऊर्जा कोसों दूर चली जाएगी। तो दीपक की लौ के दर्शन करें। उसके बाद आप गंध का भी ध्यान रखें कि आपके आसपास कैसी गंध है। जहाँ कोई बदबूदार चीज़ें हो, जहाँ नॉनवेज की बदबू आती हो, या ऐसी कोई असहज गंध है, उससे बचें। फूल, पुष्प लगाएं, घर में पुष्प वाले पौधे लगाएं गमले में, या गुलाब लगाएं, या मोगरा लगाएं, चमेली लगाएं, या लाखे रख लें जहाँ पूजा करते हो। बदबूदार चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए जब तक आप निसंतति समस्या से जूझ रहे हो।
और जो है तो उनको तुरंत साफ करें और उनको हटाएं वहाँ से। नाली की बदबू है तो नाली को साफ करें। तो आपको वो नकारात्मक स्मेल भी नहीं आनी चाहिए जिससे आपको नेगेटिव चीज़ें आपकी बॉडी में जनरेट हो। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों चीज़ें सही करनी है। रस में आपको भोजन आता है, तो भोजन में आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको तली बुली चीज़ें कम खानी, बिल्कुल बंद कर देनी है। तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। गुनगुना पानी पीना है। हरी सब्जियां फूल खानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फल आहार सब ले सकते हो। खट्टे फलों से थोड़ा बचे। सर्दियों का मौसम है, ज़्यादा मात्रा में फल ना खाएं, सर्दी लग जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके खाएं। सप्ताह में एक दिन आपको फलाहार ही लेना है, उस दिन और कुछ भी नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो निश्चित मानिए अगला महीना आपका रिजल्ट देने वाला है। आपको अगले महीने में आशीर्वाद होने वाला है। आज भी हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। तो सबसे मुख्य चीज़ यही है कि आप लाइव को कनेक्ट करें। आज बहुत सारी बहनें समझ नहीं पाती है कि कैसे लाइव कनेक्ट करना, पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके लिए दिक्कत है। तो आज धाम पर जो भी मौजूद है और घर से भी जो वीडियो दर्शन कर रहे हैं वो लाइव को जुड़वाए। जिसको भी ये समस्या है उनको लाइव से जोड़े ताकि वो समझ सके कि मुझे क्या क्या चीज़ें और भी ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लाइव से जुड़े। 3 दिन जल्दी उठना, वैसे तो पूरे महीने जल्दी उठना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए आरती की, लेकिन कम से कम लाइव से जुड़ने से आप 3 दिन तो कंटिन्यू तैयारी करोगे और उठोगे और लाइव सुनोगे, फिर आरती करोगे। तो बहुत अद्भुत है आपके लिए। और बहुत सुस्मिता संदीप गौतम बुद्ध नगर यूपी से है। अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीरा मुन्ना कुमार बक्सर बिहार, आपको अंडे नहीं बनते, हार्मोन इनपेक्स इनबैलेंस बताए, थायराइड बताए, पीरियड का फ्लो कम और दोनों ट्यूबें ब्लॉक। एक ही बार आई थी दाम पर और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितनी आसानी से ट्यूबें खुल गई। जब ट्यूबें ब्लॉक होती है तो सीधा आईवीएफ के लिए आपको रेफर कर दिया जाता है कि आप आईवीएफ ही करवाइए और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर 10 दिन पानी वाला आहार या 2 महीने पानी वाला आहार लेने से, बड़ा सिंपल है, सुबह उठ के लेना है गुनगुने पानी से और आरती करनी है। अगर ऐसा करने से हो सकता है तो याद करिए, पेट में इंजेक्शन और पूरी आईवीएफ के लिए बजट बहुत कठिन है और बहुत पेनफुल है। इससे बचें, लाइव को कनेक्ट करें और तैयारी करें आहार को। अगर 2 महीने 3 महीने लेने से नहीं आ रहा है तो ऋतु परिवर्तन होते ही फिर से आहार को लें। जैसे 5-6 महीने ले लिया, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो पहले तो लाइव को पकड़ें। लाइव पकड़ने के बाद लाइव को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो जैसे ही ऋतु परिवर्तन होवे फिर से आइए और फिर से तैयारी करिए। मैं कह रहा हूँ आज इस दरबार से कि पीरियड आ रहा है, जब तक आशा कभी नहीं छोड़े, निराशा होने की जरूरत ही नहीं है। पीरियड आ रहे हैं ना तो माँ बनोगी और निश्चित बनोगी। सुमन वीरेंद्र सेन मकराना नागौर राजस्थान से, एक ट्यूब ब्लॉक है, एक बार आए धाम पर, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव। हेमा अनिल यादव मैनपुरी यूपी से, पीसीओडी ओवरी सिस्ट इन्फेक्शन, ट्यूब में पानी बताए। आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 4थी बार आए हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीतू जयप्रकाश मोतिहारी बिहार से, स्पर्म काउंट लो बताए थे, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती भरत कुमार हमीरपुर यूपी से, आपको पीरियड का फ्लो कम है, 1 बार धाम पे आए, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति रितेश भागलपुर बिहार से है, ओवरी में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते, आप 1 बार आए थे धाम पर और आपका भी 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। तारा आशीष बरेली यूपी से है, सिस्ट बताए, लाइनिंग सही नहीं बनती, 1 बार धाम पे आए, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। स्नेहलता अनूप कुमार शर्मा मुंबई महाराष्ट्र से है, मिस कैरेज की शिकायत है,
2 बार धाम पे आई, आज तीसरी बार आई है और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रज्जू कुमारी योगेंद्र यादव भभुआ बिहार से है। आपको मिसकैरेज, अंडे सही नहीं बनते, हार्मोन की कमी है। एक बार आई थी, आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। किरण श्यामलाल ककलाऊ जोधपुर राजस्थान से, आप 3 बार आहार ले चुकी है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतिमा प्रणव मिश्रा दिल्ली से आए हैं। आप पीसीओडी थायराइड से जूझ रहे हैं, घर से ही संकल्प किए और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता रविंद्र कुमार भरतपुर राजस्थान से, आपको यूट्रस के 2 भाग बताए हैं, 2 भागों में यूट्रस है और पीरियड के फ्लो कम रहते हैं। 1 महीना दीपक आरती करती है और 4 दिन अखंड दीपक जलाती है। और देखिए 2 भागों में यूट्रस है, घर बैठे लाल दागी सरकार का आशीर्वाद, 4 साल बाद पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन में मना ही कर देते हैं डॉक्टर की, मुश्किल है, आपका 2 भागों में यूट्रस है, बच्चा होना संभव नहीं है। लेकिन केवल आरती से और अखंड दीप जलाने से बड़ा सरल है, तो क्यों ना हम भी करें। अगर ये आ सकता है तो सारे के सारे रिजल्ट आएंगे, निश्चित आएंगे। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, राधिका अरविंद बक्सर बिहार से, आपको भी मिसकैरेज की शिकायतें थी, जनवरी से दीपक आरती कर रही थी और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी ललन कुमार दरभंगा बिहार से, आप थायराइड से परेशान है, पीरियड के फ्लो कम है, 3 महीने से दीपक आरती शुरू किए और घर बैठे ही पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता दीपक जहांगीर टोंक राजस्थान से, आपको स्पर्म काउंट लो बताए थे, दोनों समय दीपक आरती कर रहे थे और घर बैठे ही आपको आशीर्वाद हो गया है 2 साल बाद। वर्षा विपिन दिल्ली से है, आप भी घर से ही दीपक आरती करती है, रिपोर्टें नॉर्मल थी, पीरियड के फ्लो कम थे, आपको भी घर बैठे ही आशीर्वाद आया है, पॉजिटिव रिजल्ट है। अब देखिए एक और चीज जो बहनों के लिए बहुत दुखदायी होती है और अंदर से काफी कमजोर कर जाती है, मिसकैरेज की शिकायत। कभी पॉजिटिव रिजल्ट आता है और फिर से पीरियड आ जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज हो जाने के बाद बहुत अपने आप को इतना आहत और दुखी करती है कि अब क्या होगा मेरा, ऐसा कैसे हो गया। देखिए मिसकैरेज हो जाना, इसके पीछे कई कारण हैं, एक ही कारण नहीं होता। जैसे यूट्रस में हीट, गर्मी का होना, जैसे आपको मान लीजिए आहार भोजन का कुछ ऐसा प्रयोग कर लेना जिसका प्रभाव आपको पड़ सकता है। इसके अलावा बुरे सपने आना, मान लीजिए आपको अचानक से रात को डरावना सपना आता है, पीरियड आने का सपना आता है और आपको वास्तव में आपका मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा आपको पूरे दिन मन में ऐसा भाव रहना, शायद मेरे को पीरियड आ जाएंगे, शायद मेरे को मिसकैरेज हो जाएगा, ऐसा भाव हो जाना भी आपके लिए मिसकैरेज का कारण बनता है। इसके अलावा नेगेटिव ऊर्जा, जो हम सभी मानते हैं कि ये भी एक कारण है। नेगेटिव ऊर्जा क्या है? जैसे कोई आपका दूर का या पास का या मिलने वाला या कोई भी आपसे आपके बारे में बुरा सोचने वाले लोग आपको एक मैसेज देते हैं कि पॉजिटिव आ गया तो क्या हुआ, बच्चा आ जाएगा तब देख लेंगे। ऐसा शब्द बोलते ही आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और उस नेगेटिव ऊर्जा का इतना प्रभाव है कि आपको वास्तव में ही खराब कर देती है बच्चा। इसलिए जो बाहर से आपको ऐसा मैसेज दिया जाता है जिससे आपको भय क्रिएट होता है, उस मैसेज का बहुत रोल होता है। तो आप केवल एकांत में प्रभु लाल दागी सरकार से प्रार्थना करें। आपकी समस्या मिसकैरेज की भी है तो आप देखिए यहाँ का एक धागा दिया जाता है जो कमर में बांधने के लिए होता है, तो पॉजिटिव आते ही तुरंत आए, उस धागे को बांधे। उसके बाद एक रक्षा कवच आहार है, उसको लें
आपको मेडिसिन चल रहा है, डॉक्टर का मेडिसिन चल रहा है, उससे 2 घंटे का गैप रख के वो पूरी तरह फूड सप्लीमेंट है, उसको आप आराम से ले सकते हैं, ऑन डिलीवरी ले सकते हैं। आपको पूरी डिलीवरी भी ले सकते हो, 8.5 महीने लगभग डिलीवरी की तारीख से 10 दिन पहले तक आप उसको नॉन स्टॉप ले सकते हो। ऐसी बहनों के लिए वो बहुत फायदेमंद है जिनको डिलीवरी में टांके लगाने की जरूरत पड़ती है, जिनको बच्चा ज़्यादा नीचे की तरफ खिसक जाता है तो उनको बेड रेस्ट दिया जाता है, उनको वॉशरूम जाने में भी दिक्कत होती है, तो उनके लिए वो रक्षा कवच आहार और रक्षा कवच धागा बहुत अद्भुत है। बिल्कुल संदेह ना करें, हमारे गुरुदेव का अनुसंधान है, उनकी तपस्या का फल है ये पूरी तरह फूड सप्लीमेंट है। इसको जब तक आप लेती रहोगी आपको एक चक्र बन के सुरक्षा घेरा बना के रखेगा यूट्रस का, और आपका बच्चा समय से पहले आउट नहीं होगा, समय से पहले ब्लीडिंग नहीं होगी, समय से पहले पानी नहीं चलेगा, समय से पहले गंदा पानी नहीं चलेगा। तो आपको इसके बहुत लाभ है। ये फूड सप्लीमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिसकैरेज की शिकायतें हैं वो बिल्कुल भी न डरे। और दूसरा, मिसकैरेज में एक होता है रोल धड़कन नहीं आना, पॉजिटिव आते ही कभी कभार धड़कन नहीं आती, तो उस समय क्या करें कि पॉजिटिव आया तो आप अखंड दीपक जलाएं और दीपक की लो का ध्यान करें, प्रभु की आरती सुने और बार बार कुल का दीपक जलाने के लिए निवेदन करें। हार्ट बीट अचानक से आएगी और बेस्ट आएगी, अच्छी आएगी, गुड हार्ट बीट आएगी। और आप डॉक्टर रिपोर्ट में भी डॉक्टर कहेगा आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट है। और मेडिसिन भी आप चालू रखें, डॉक्टर की निगरानी में रहें, सारी चीज़ें जो डॉक्टर बताए वो फॉलो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी आने के बाद और आप प्रेगनेंसी से पहले आप हमारा आहार जो यहाँ से चल रहा है उसको ले और अच्छे से फॉलो करें। मेडिसिन और आहार को जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव के लिए हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ से आहार लेके जा रहे हैं, वे लोग आहार और मेडिसिन दोनों को साथ ना लें। डिलीवरी में आप ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसे आप यहाँ से लेके गए तो उन दोनों को साथ ना ले। या तो आप मेडिसिन पूरा कर ले, पहले आपका मेडिसिन कहीं से चल रहा है उसको पूरा करें और आरती करें, संकल्प ले। आईवीएफ वाली बहनें भी जिनका आईवीएफ बार बार फेल हो जा रहा है, अगर आप आईवीएफ के पैसे जमा करा दिए, आप आईवीएफ कराने जा रहे हो, तो आप लाल की सरकार की आरती सुने, प्रार्थना करें, संध्या वंदन करें, वंदना सुने, दीपक जलाएं। जब आईवीएफ ट्रांसफर करने के बाद अखंड दीपक जलाएं, आपको निश्चित मानिए हार्ट बीट आएगी और बच्चा आपका सुरक्षित आएगा। तो इसका बहुत महत्व है। ये सारी चीज़ें फॉलो करें, खान पीन से लेकर, आहार से लेकर, विहार से लेकर, व्यवहार से लेकर, और आहार जो आपका यहाँ से चल रहा है वो और लाइव से जुड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी चाहिए और सबको फायदा होगा। सारी की सारी मातृशक्ति को लाल दागी सरकार का आशीर्वाद होने वाला है, सारी की सारी माँ बनने जा रही है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ
रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे तुम आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही